जय हिंद, वंदे मातरम। नीट एग्जाम जो है 2024 का वो विवाद का रूप लेते जा रहा है। लगभग 23-23.5 लाख बच्चे जो है इस एग्जाम में शामिल हुए थे। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है कि आखिर नीट एग्जाम में जो है इतने सारे बच्चे टॉपर कैसे कर सकते हैं। जो पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे टॉप किए थे, इस साल जो है 67 बच्चे जो है स्टूडेंट जो है वो टॉप करते हैं, जिसमें 53 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। कमाल की बात यह है कि इसमें से जो है 7 बच्चे एक ही सेंटर से टॉप कर जाते हैं। 7 के 7 एक ही सेंटर से टॉप करते हैं। एनटीई जो है एग्जाम लेता है। एनटीई का पूरे भारत में 485 सेंटर है और पूरी दुनिया में जो है वो भारत के बाहर भी 14 सेंटर है, तो पूरी दुनिया में जो है 499 सेंटर हुआ। लगभग 500 सेंटर होता है, लेकिन एग्जाम जो है 4100 सेंटर पे हुआ था। यानी एनटीई ने कुछ सेंटर को जो है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल होते हैं, उसको जो है एग्जाम के लिए जो है हायर किया था। 5 मई को जो है एग्जाम हुआ था और 4 जून को रिजल्ट आया था। कमाल की बात यह है कि रिजल्ट उस दिन आया जिस दिन जो है वो लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट आने वाला था। और लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, इस बात की जानकारी जो है सबको थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जब घोषणा हुआ उसी समय लोकसभा चुनाव का रिजल्ट का भी डेट का घोषणा कर दिया गया। आखिर इसी दिन जो है नीट का रिजल्ट क्यों आया? 4 तारीख को ही नीट का रिजल्ट क्यों आया? 23,33,297 बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट किए, जिसमें 9,98,298 लड़के थे और 13,34,982 लड़की थी। एक लड़की का वीडियो भी आया जो आत्महत्या कर रही है और छलांग लगा दे रही है। थर्ड जेंडर के जो है 17 बच्चे थे। 2023 में जो है सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे टॉप किए थे। आखिर इस प्रकार का कौन सा कमाल हुआ? कौन सा अलाउद्दीन का चिराग जो है वो मिल गया नीट को, जो है एनटीई को, जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जो है आखिर क्या मिल गया कि 6.4% बच्चे पास होते हैं, जिसमें से जो है 67 बच्चे जो है 67 बच्चे जो है वो टॉप कर जाते हैं। आकाश जो है बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर जारी करता है और अखबार में जो है आकाश के बारे में आता है कि उसके जो है कितने बच्चे टॉप किए हैं, और भी बहुत सारी प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के बारे में आता है कि हमारे इतने बच्चे टॉप किए, हमारे इतने बच्चे टॉप किए। चलिए उन लोगों के बारे में जो है हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन एनटीई ने जो है जवाब दिया। एनटीई ने क्या जवाब दिया है कि एक सवाल के 2 उत्तर। इसी कारण से जो है 715 से बढ़कर 720 जो है वो मार्क्स 44 बच्चों का हो गया। एक सवाल के 2 उत्तर थे, जबकि जो है एक ही उत्तर पे जो है वो आपको टिक मारना था, और इस वजह से 715 से बढ़कर 720 नंबर जो है 44 बच्चों का हो गया। और देखिए और समय बर्बाद होने के कारण बहुत से छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया। एनटीए ने यह बात बताया है कि समय बर्बाद होने के कारण। अब समय बर्बाद क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? अब एनटीए ने यह भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 13/6/2018 को, एक बार और जो है ऐसा हुआ था, तो 13/6/2018 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो है इसको जो है ग्रेस मार्क देना पड़ा। 400 करोड़ रुपया के आसपास जो है एनटीए को जो है बच्चे फॉर्म के रूप में देते हैं। जो फॉर्म भरा जाता है उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 1700 रुपया, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों के लिए 1600 रुपया, और एससी एसटी बच्चों के लिए 1000 रुपया जो है फॉर्म का दाम रखा गया। हालांकि आउटसाइडर जो एनआरआई होते हैं, जो बाहर के लोग जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए 9500 रुपया फॉर्म का दाम रखा गया। अब इन सब चीजों के बीच में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारा सवाल तैर रहा है कि आखिर 67 बच्चे जो है आखिर अप्रत्याशित रूप से कैसे टॉप कर जाते हैं। 67 बच्चों में से जो है एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप करते हैं। बाकी सबका सरनेम होता है, लेकिन उस सेंटर के 8 बच्चों का सरनेम गायब रहता है। आखिर क्यों? हरियाणा के झज्जर के एक सेंटर से जो है वो सारे के सारे जो है वो टॉप करते हैं। ये सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है एनटीए को देना पड़ेगा किसी भी हाल में। इस सवाल का जवाब जो है एनटीए को इसलिए भी देना पड़ेगा। एनटीए ने जवाब दिया है क्या कि एग्जाम का पैटर्न जो है हम लोगों ने इजी कर दिया है। आपने इतना इजी कर दिया कि 720 में से 720 नंबर आने लगा।
आपने इतना इजी कर दिया कि 67 बच्चे जो है टॉप करने लगे। आपने इतना इजी कर दिया कि वो सारे टॉपर बच्चों को जो है दिल्ली एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना सीट नहीं है। अब जरा बताइए, और ये सवाल है। और देखिए, मैं कल न्यूज चैनल में भी बैठा था तो मैंने बोला कि देखिए, स्टूडेंट का दिल जो है सरकार को जीतने का प्रयास करना होगा। अगर स्टूडेंट का दिल जो है सरकार जीतने में असमर्थ हो जाएगा तो फिर रिजल्ट जो है ऐसा ही आएगा जैसा रिजल्ट आया है। तो आखिर ऐसा किसने किया? आखिर जो है एग्जाम से जो धांधली करा रहे थे उन लोगों के साथ क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुआ, कौन से वो लोग थे, उन लोगों के ऊपर किस प्रकार का कार्रवाई हुआ, ये सारी चीजें हैं। और इन सारे सवालों का जवाब जो है बच्चे पूछना चाह रहे हैं। 23,33,297 बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से 13,16,000 बच्चे पास हो जाते हैं, जिसमें 5,47,000 के आसपास अप्रोक्सीमेट जो है लड़के रहते हैं और बाकी जो है 7,63,000 के आसपास जो है लड़कियां रहती है। 56.4% बच्चे जो है वो पास हुए हैं। 67 स्टूडेंट जो है वो टॉप किए हैं। अब ये 67 स्टूडेंट जो टॉप किए हैं, जब से ये 67 स्टूडेंट टॉप किए हैं और अलग अलग कोचिंग संस्थानों ने जारी किया है कि हमारे कोचिंग से जो है वो 23 बच्चे टॉप किए हैं, हमारे कोचिंग से जो है वो 30 बच्चे टॉप किए हैं, हमारे कोचिंग से जो है 20 बच्चे टॉप किए, हमारे कोचिंग से जो है 10 बच्चे टॉप किए, हमारे कोचिंग से जो है 2 बच्चे टॉप किए। जब से संस्थानों ने जारी किया है, बहुत सारे बच्चों ने सवाल खड़े कर दिए। बच्चे जो है बहुत सारे जगहों पे जो है छोटे मोटे प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन एनटीए को जो है ये तो बताना पड़ेगा कि आखिर जो है चुनाव के रिजल्ट के दिन जो है ना, आपने जो है नीट के एग्जाम का रिजल्ट क्यों दिया, ये सवाल है। आप लोगों को पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, और अगर ऐसा नहीं पता था तो आप लोग जो है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद भी रिजल्ट अनाउंस कर सकते थे और 5 दिन पहले भी अनाउंस कर सकते थे। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो होता है वो लोकसभा का चुनाव होता है, और उसी दिन जो है आप लोग जो है रिजल्ट जारी कर देते हैं, उसी दिन रिजल्ट जारी कर देते हैं। किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के नेता है, राजस्थान के हैं। उन्होंने बाकायदा विधानसभा में उनका स्टेटमेंट है कि कुछ कोचिंग संस्थानों ने शिक्षा को जो है भ्रष्टाचार की भट्टी में झोंक के जला दिया है। किरोड़ी लाल मीणा का स्टेटमेंट है, और उन्होंने कोटा के कोचिंग संस्थानों पे ये बात बोला था और राजस्थान के विधानसभा में बोला था ये बात। अब कुछ कोचिंग संस्थानों को अपना बैनर पोस्टर छपवाना होगा, चिपकवाना होगा, दिखवाना होगा कि हमने हमारे कोचिंग से जो है इतने बच्चे टॉप किए, हमारे कोचिंग से इतने बच्चे टॉप किए, और उनके चक्कर में जो है 67 बच्चे टॉप हो गए। ये भी हो सकता है, ये जांच का विषय है और जांच होना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर दोषी नहीं है तो स्टूडेंट का जो है समस्या का समाधान कीजिए, उनके सारे सवालों का जवाब दीजिए। एनटीए का जो है फर्ज बनता है कि स्टूडेंट के सारे सवालों का जवाब दे। अगर उन्हें लगता है कि वो सही है और बच्चों के द्वारा किया जा रहा सवाल गलत है, तो वो बच्चों को संतुष्ट करे और सारे सवालों का जवाब दे। और अगर बच्चों का सवाल जायज है तो उनके सवालों का जवाब सिर्फ ट्विटर पे देने से नहीं होगा। जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और जब तक एग्जाम की धांधली करने वाले लोगों को कड़ा से कड़ा सजा नहीं दिया जाएगा, तो तब तक यह धांधली होता रहेगा। साल में जहां भी एग्जाम होता है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार कहीं भी क्यों ना हो, पेपर लीक हो जाता है। राजस्थान ने रिकॉर्ड बना दिया था, जब कांग्रेस की सरकार वहां पे थी सबसे ज्यादा पेपर वहां पे लीक हुआ था। यूपी में भी पेपर लीक हुआ, बिहार में भी पेपर लीक हुआ, बंगाल में पेपर लीक हुआ। देश के अनेकों कोने में एग्जाम होता है और पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद से जो है एनटीए जो है एग्जाम लेता है, नीट का एग्जाम लेता है, और वहां पे बच्चे जो है सवाल खड़े कर देते हैं। तो ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग संतुष्ट कीजिए। अगर आप लोग संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम सभी जो है छात्रों के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। वरना एनटीए को जो है छात्रों को संतुष्ट करना पड़ेगा, किसी भी हाल में करना पड़ेगा। बस नीट एग्जाम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं
किस प्रकार से इस एग्जाम में धांधली हुआ है, इस पे जो है आप लोग कमेंट करें और सबूत दे, कमेंट बॉक्स में सबूत दे, कहां पे गड़बड़ी हुआ है, कहां पे आपको लगता है कि जो है यहां पे सुधार होना चाहिए। और एनटीए को जो है अभी बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। एग्जाम सेंटर में जो है बहुत सारे चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है, एग्जाम का तरीका को इंप्रूव करने की जरूरत है, तब देखिए जो है इस प्रकार का धांधली नहीं होगा। जय हिंद।